अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे और ट्रांसलेशन के साथ मैं आपको टेंसेस भी बताती जाऊंगी और जो हमारे वोकेबलरी वर्ड्स होंगे वो भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड दिस पैराग्राफ। ये सर्दियों की रात थी, हम सो रहे थे, यकायक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं और मेरे वालिद उठ बैठे। हमने सोचा कोई चोर होगा, इसलिए हमने बंदूक ले ली और दरवाजे पर आ गए। मेरे वालिद ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? जवाब मिला, मैं एक गरीब आदमी हूँ और भूखा हूँ। हमने दरवाज़ा खोला, उसको अंदर ले आए और कुछ खाने को दिया। उसने हमारा शुक्रिया अदा किया और चला गया। सो एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसकी मैं दो दो या एक एक लाइन लेती जाऊंगी और उसको ट्रांसलेट करती जाऊंगी, उसके टेंसेस भी बताऊंगी और वोकेबलरी वर्ड्स भी साथ साथ बताती जाऊंगी। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट जो हमारे टू सेंटेंसेस हैं वो ये हैं, ये सर्दियों की रात थी, हम सो रहे थे। अब देखिए सर्दियों की रात थी, ये है हमारा एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, यानी नॉन एक्शनेबल सेंटेंस है, यानी पास्ट का। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस और कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। और ये हम सो रहे थे, ये है पास्ट कंटिन्यूस का टेंस, यानी एक काम हो रहा था, कंटिन्यू था, जारी था। तो पास्ट कंटिन्यूस का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट वाले में वॉज वर्ड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नहीं अदर वर्ड्स आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स कुछ भी आ सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि वॉज वर्ड के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। सो देखें यहाँ पर हमने स्लीप यानी सोना। सो देखिए सेंटेंस बन जाएगा, इट वॉज अ विंटर नाइट। इट वॉज अ विंटर नाइट, क्योंकि यहाँ पे ये सर्दियों की रात थी तो ये के लिए हमने इट लगाया। इट वॉज अ विंटर नाइट, ये सर्दियों की रात थी। वी वर स्लीपिंग, हम सो रहे थे। वी के साथ हम वर्ड लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, यकायक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यकायक से मुराद यानी अचानक ही, अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया पास्ट एंड डेफिनेट का ये सेंटेंस है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव जुमला है तो पॉजिटिव ही हम जुमला बनाएंगे। सो देखें इसको, यको को हम बोलेंगे यानी कि अचानक, सडनली। और नॉक यानी खटखटाना, नॉक, ठीक है। नॉक की सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी नॉक्ड, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म होती है नॉक्ड, यानी ईडी लग जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा, सडनली समवन नॉक्ड एट द डोर। तो समवन किसी ने के लिए हमने यूज़ किया समवन। नॉक्ड एट द डोर, नॉक के साथ हम जो फिक्स हमारी प्रीपोजिशन है वो हम एट ही लगाते हैं। सो सडनली समवन नॉक्ड एट द डोर में या किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, यानी अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं और मेरे वालिद उठ बैठे, हमने सोचा कोई चोर होगा। तो देखें, मैं और मेरे वालिद उठ बैठे, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, हमने सोचा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कोई चोर होगा, यहाँ पर देखें एक गेस कर रहे हैं हम कुछ, यानी कोई चोर होगा शायद। तो यहाँ पर हम पास्ट के गेस के लिए हम यूज़ करते हैं माइट बी का। मे भी यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट के लिए, माइट भी हम यूज़ करते हैं पास्ट के लिए। तो माइट बी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गेट अप, उठना, उठने के लिए हम गेट अप का यूज़ करते हैं। गेट यहाँ पर मेन वर्ब है। सो यहाँ पर क्योंकि पास्ट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है, पास्ट एंड डेफिनेट का हमने पहले देख लिया कि सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है ना। और फिर यहाँ पर हमने देखा कि क्योंकि सेकंड फॉर्म आएगी तो गेट की सेकंड फॉर्म हो जाती है गॉट, यानी गेट गॉट गॉट, क्योंकि गॉटन भी होती है थर्ड फॉर्म लेकिन हम गॉट ही यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे तो फिलहाल सेकंड फॉर्म चाहिए तो गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, तो गॉट अप हो जाएगा। और थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट, थिंक थॉट थॉट, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस बनेगा, माई फादर एंड आई गॉट अप। मैं और मेरे वालिद उठ बैठे, तो माई फादर मेरे वालिद एंड आई गॉट अप और मैं उठ बैठे, ठीक है। वी थॉट हमने सोचा, वी थॉट, ठीक है। सो वी और थिंक की जो सेकंड फॉर्म यूज़ हुई यहाँ पे थॉट, यानी हमने सोचा, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दैट के इट माइट बी आ थीफ, यानी ये कोई चोर हो सकता है या कोई चोर होगा। इस तरह से हमने एक अंदाज़ा लगाया, क्योंकि यहाँ पे माइट के बाद बी इसलिए आया क्योंकि हम यहाँ पर कोई एक्शन जाहिर नहीं कर रहे बल्कि किसी के मौजूदगी का जाहिर कर रहे हैं। तो मौजूदगी को जाहिर करने के लिए हम बी का यूज़ करते हैं। इट माइट बी अ थीफ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उस इसलिए हमने बंदूक ले ली और दरवाजे पर आ गए। बंदूक ले ली, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, और दरवाजे पर आ गए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। लेने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक, और आने के लिए यूज़ करते हैं कम। सो टेक की सेकंड फॉर्म होगी टुक, तो यानी इसकी जो फॉर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, टेक, टुक, टेकन। लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल सेकंड फॉर्म चाहिए तो टुक होगी।
और कम की सेकंड फॉर्म होगी केम। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, इसलिए कि हमने यूज़ किया सो, ठीक। ये हम दैट्स वाई का यूज़ भी कर सकते हैं। सो वी टुक अ गन, हमने बंदूक ले ली, एंड केम टू द डोर, और दरवाजे पर आ गए। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे वालिद ने पूछा दरवाजे पर कौन है। जवाब मिला मैं एक गरीब आदमी हूँ और भूखा हूँ। देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है ना, ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस में बनेगा, यानी एज इट इज़ जो हमारा सेंटेंस है उसी में बन जाएगा। दरवाजे पर कौन है प्रेजेंट के हम नॉन एक्शनेबल सेंटेंस को ही बनाएंगे। जवाब मिला ये भी हम पास्ट एंड डेफिनेट बनेगा। एक गरीब आदमी हूँ और भूखा हूँ, ये भी हमारा प्रेजेंट में ही बनेगा, ये हमारा प्रेजेंट में बनेगा, यानी एज इट इज़ जो जो लिखा है उसी तरह से बनेगा। किस तरह देखें, तो देखें गरीब को हम बोलेंगे पुअर और हंगरी भूखा। सेंटेंस बन जाएगा माय फादर आस्क्ड, मेरे वालिद ने पूछा। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। हु इज़ एट द डोर ये एक सवाल है, हु इज़ एट द डोर के दरवाजे पर कौन है। देयर केम अ रिप्लाई, देयर केम अ रिप्लाई, यहाँ पे क्योंकि कोई जवाब मिला, जवाब मिला यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे देयर का यूज़ किया, यानी जवाब मिला यानी जवाब आया। देयर केम अ रिप्लाई यानी एक जवाब आया, आई एम अ पुअर मैन एंड आई एम हंग्री, मैं गरीब आदमी हूँ और भूखा हूँ, ठीक है। ये सिंपल सा था। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हमने दरवाज़ा खोला, उसको अंदर ले आए और कुछ खाने को दिया। हमने दरवाज़ा खोला पास्ट एंड डेफिनेट, उसको अंदर ले आए पास्ट एंड डेफिनेट, और कुछ खाने को दिया पास्ट एंड डेफिनेट, ठीक है। पास्ट एंड डेफिनेट का पूरे पैराग्राफ में यूज़ हो रहा है। तो देखें ओपन खोलने के लिए हम यूज़ करेंगे, इनसाइड अंदर के लिए यूज़ करेंगे। किस तरह से देखें, ओपन की सेकेंड फॉर्म यूज़ होएगी यहाँ पे, तो वो ओपनड हो जाएगी। तो बनेगा किस तरह से, वी ओपन द डोर, took him inside and gave him something to eat. We opened the door, हमने दरवाज़ा खोला, took him inside, उसको अंदर ले आए, and gave him something to eat, और कुछ खाने को दिया। सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस एंड लास्ट इज़, उसने हमारा शुक्रिया अदा किया और चला गया। हमारा शुक्रिया अदा किया, शुक्रिया अदा करने के लिए हम यूज़ करते हैं थैंक। थैंक की क्योंकि पास्ट एंड डेफिनेट है, पास्ट एंड डेफिनेट में सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, यहाँ पे एज वर्ब यूज़ हो रहा है ये थैंक, तो इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ होगी थैंक्ड, ईडी लग जाएगा। तो किस तरह बनेगा, ही थैंक्ड अस एंड वेंट अवे, और चला गया वेंट अवे। गो की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई गो, गो अवे यानी चला गया, दूर चला गया, ठीक है। सो गो अवे यानी यहाँ पे हमने पास्ट एंड डेफिनेट के लिए सेकंड फॉर्म यूज़ हुई वेंट अवे। तो ही थैंक्ड अस एंड वेंट अवे, उसने हमारा शुक्रिया अदा किया और चला गया। सो आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा, आपकी कुछ नॉलेज में इजाफा किया होगा इस पैराग्राफ ने। सो लेट मी रीड फुल पैराग्राफ। It was a winter night. We were sleeping. Suddenly, someone knocked at the door. My father and I got up. We thought that it might be a thief. So we took a gun and came to the door. My father asked, who is at the door? There came a reply, I'm a poor man and I'm hungry. We opened the door, took him inside and gave him something to eat. He thanked us and went away. कोई भी एक वर्ड ले लें आप और उस पर एक सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपने ये पूरी वीडियो गौर से देखी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।